हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल माय शिव शक्ति जर्नी पर। तो आज का जो वीडियो है इसमें 2222 पोर्टल के बारे में जो भी मैसेजेस एंड गाइडेंस एंजल्स और गॉड के तरफ से मुझे मिले हैं, ड्रीम में मुझे चैनल हुए हैं, उन सभी बातों को मैं अभी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा डीएफ एनर्जी के बारे में बताती हूँ, उसके बाद में डीएम की एनर्जी बताऊँगी, फिर ड्रीम में जो भी मैसेजेस गाइडेंस मिले हैं और साथ ही साथ जो चैनल सॉन्ग मुझे मिला है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो डीएफ की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो पिछले अगर मैं बोलूँ 1 या फिर 31 इस आसपास में अगर आपकी एनर्जी जो थी ना वो बहुत ही हैप्पी बोलूँगी मैं, आप बहुत ही जॉयफुल, साथ ही साथ में जितने भी लविंग एनर्जी जो होती है ना एक डीएम को याद करके, उनके साथ में बिताए हुए कुछ मोमेंट्स पहले याद करके, और चाहे फिर उनसे आपका अच्छा सा बात हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और अपने में मगन थी। पर इसके बाद हुआ कल की अगर मैं 2222 की पोर्टल की बात करूं तो जो मुझे दोपहर के आसपास में बहुत ही एक हैवी एनर्जी, एक इंटेंस एनर्जी पिक हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा मैं खुद को लो पा रही थी। और आप सभी के साथ में आपको ऐसा लगा होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा लो कल महसूस कर रही होंगी, लो एनर्जी में चली गई होंगी, लो वाइब्रेशंस में होंगी। आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्योंकि कुछ देर पहले या फिर कुछ दिन पहले की मैं बात करूँ तो मैं फुली बैलेंस्ड थी। आपको ऐसा लग रहा होगा, फिर ये अचानक से आज के दिन ऐसा क्या हो गया। तो ये सिंपली कुछ भी नहीं है, एक एनर्जी का जो शिफ्ट आया है वो वही है। इसका मुझे 555 का साइन देके एंजल्स ने बता दिया था कल ही। मैं बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। फिर मैं थोड़ा सा मेडिटेशंस की, रेस्ट ली, उसके बाद में देखी खुद में एक एनर्जी का शिफ्ट पाई। अचानक से मेरा वाइब्रेशन जो एनर्जी शिफ्ट था वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। मैं फिर से वही फुली बैलेंस्ड और जॉयफुल वाला मोड में आ गई थी। दैट मीन्स कि कुछ थोड़े ही टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके साथ में ऐसा फील हुआ होगा आपको। तो आपको इसमें कुछ वरी करने जैसा कुछ बात नहीं है, ये सिंपली एक एनर्जी शिफ्ट था जो कल जो 2222 पोर्टल की एनर्जी थी वही था। अगर मैं डीएम एनर्जी की बात करूं तो वो इस वक्त पे साइलेंट मोड पे चले गए हैं। वो अपनी डीएम से बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे कर रहे होंगे कुछ दिन पहले तो इस टाइम ड्यूरेशन पे वो आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। उनकी ही नेगेटिविटीज़ उन पर हावी हो रही है, उनको खुद को ट्रिगर दे रही है और उनको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से अपने डीएफ से बात करें, बिकॉज उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है फुल्ली, वो ओपन अभी तक हुआ नहीं है, तो वो कुछ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ये टाइम ड्यूरेशन पे उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, वो चल रहा है उनकी लाइफ में। जो भी उन्होंने पास्ट में मिस्टेक्स किया हुआ है, अपने डीएफ को हर्ट किया है, उनके लिए उन्होंने जो टाइम नहीं दिया है जो देना चाहिए था, जो उन्होंने प्रायोरिटी सेट नहीं किया था डीएफ के लिए, तो उन सारी चीज़ों का अब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है इस टाइम ड्यूरेशन पे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस 2222 पोर्टल का क्या सिग्निफिकेंस है और ये आपकी लाइफ में कौन सा एनर्जी शिफ्ट जो हुआ है, कौन सी एनर्जी को ला रहा है। तो ड्रीम की अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट ड्रीम मुझे आया था कल के दिन में, यानी कि 2 फरवरी के दिन में कल, वो ये था कि मैंने पहले देखा कि एक रूम में मैं बंद हूँ और वहाँ दरवाज़ा बंद करने में भूल गई। उसके बाद मेरी मोम है, जब मेरा नींद खुला तो मैंने देखा कि मोम ने उस दरवाज़ा को बहुत ही अच्छे तरीके से बंद किया है, जैसे नॉर्मली बंद नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने इतना ज़्यादा
प्रोटेक्शन वाला जो होता है ना कि दरवाज़ा को कुछ लोहे से कुछ लकड़ी से इस तरह से छेक दिया है, बड़े बड़े औजार से। लग रहा है कि कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं सकता, कोई भी नेगेटिविटीज़ मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। और मेरी मॉम सपने में बिल्कुल भी नहीं डर रही हैं। वो एकदम से रात में बाहर से जाके जो भी पुरानी चीज़ें जो रास्ता में पड़ी हुई थी अपने घर की, वो सारे चीज़ों को उठा के ला के वो बैठी हुई हैं। तो सिंपली मैंने मॉम को जाके देखा और फिर मैंने ये बोला कि मॉम आपने दरवाज़ा बंद किया? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तो एकदम भूल गई थी। मैंने कहा फिर उसके बाद में देखा कि वो जो रास्ते पे पड़ी हुई जो हमारी घर के कुछ चीज़ें थी, वो सारी मॉम ने उठा के ला के घर में रखा है। तो ड्रीम में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो मेरी मॉम है वो बिल्कुल भी नहीं डर रही है, किसी से भी नहीं, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रही है। आई मीन मेरे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर मैं एक माँ की बात करूँ, माँ का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, तो वो किस तरह का रहता है? वो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो फिर अपना भले ही अपना जान का परवाह वो नहीं करती, लेकिन अपने बच्चे को वो हर बुरी चीज़ों से, हर नेगेटिविटी से बचाए रखती हैं। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि इस टाइम ड्यूरेशन पे आपको जैसे कि पता है अपनी मॉम के साथ में हमारा इस जर्नी में कई सारे डीएफ्स का या फिर डीएम का मैं बात करूं तो अपनी मॉम के साथ में एक कार्मिक पैटर्न रहता है। हमारे हमारे जितने भी कर्म पास्ट लाइफ में अपनी मॉम के साथ कुछ गलत क्या हुआ रहता, तो इस जन्म में हमें वो सारे कर्म अपने लेने रहते हैं। खासकर अपने फैमिली से हमारा सबके साथ में रहता है, तो मोम के साथ भी रहता ऑब्वियसली। तो ये मैसेज उन डीएफ्स के लिए है जिनके उनके कार्मिक पैटर्न उनके मोम के साथ में है, या फिर मोम के साथ में आपका नहीं है। तो कोई भी ऐसा जो फीमेल आपके घर में जो आपको लीड करती है, आई मीन जिसके बात पे आप अपना डिसीजन रखते हो, उस फीमेल फिगर का जो भी आपके ऊपर में इम्प्रेशन है, तो उस लेडी उस फीमेल के लिए खासकर तो ये माँ ही होंगी। तो उनके साथ आपका जो एक कनेक्शन है, वो आपका जो बॉन्ड है, उसको आपको सुधारना है, एकदम हारमोनियस बनाना है अपनी मॉम के साथ में। अगर इस जर्नी में अगर मैं बात करूं, आपको अपने डीएम के साथ अपना जो अभी हारमोनियस रियूनियन बनाना है, तो आपको सबसे पहले अपने मॉम के साथ में एक हारमोनियस जो बॉन्ड होता है वो आपको सिंपली बनाना है, कनेक्ट करना है। बिकॉज हमारे जो डीएम है वो हमें ही मिरर करते हैं। हमारा और उनका एक्चुअली सेम टाइप का लाइफ में जो सिचुएशंस आता है सेम रहता है। तो हमारी मॉम के साथ हमारा अच्छा नहीं बनेगा, तो आप देखना कि उनकी मॉम के साथ भी कुछ उनका कनेक्शन ठीक नहीं रहता है। उनके ऊपर उनका मॉम या फिर कोई भी ऐसे फीमेल फिगर है जिनका इम्प्रेशन ज़्यादा रहता है, वो उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं का बात सुनते हैं, और वो उनके साथ में कार्मिक बंधन में बंध जाते हैं और अपना डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं। तो इसका मैसेज सिंपली यही है कि आपको अपनी मॉम के साथ में अगर है बॉन्ड अच्छा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको एक हारमोनियस जो बॉन्ड होता है वो बनाना मस्ट है। तभी जाके आप इस जर्नी में इस 2-2 की एनर्जी, जो 2-2-2-2 की जो एनर्जी है, उसमें अपने डीएम के साथ एक हारमोनियस रियूनियन को अचीव कर सकते हो। तो ये बैलेंसिंग का टाइम जो अभी 2-2-2-2 का है, उसमें आपको सिंपली अपना जितना भी बैलेंस बनाना है अपनी मॉम के साथ, उस पर आप ध्यान दो, कनेक्शन को। और बस सिंपली यही आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट अगर मैं उसी ड्रीम की बात करूं, तो मैंने देखा कि 3-4 गाड़ी हैं, 4 व्हीलर है, और उसमें सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने जैसे देखा दूर से, वो मेरी एक कार्मिक फ्रेंड है, वो किसी के साथ में गाड़ी में बैठी हुई है। तो पहले तो मुझे लगा कि उस गाड़ी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरे डीएम बैठे हुए हैं, बट सामने जाके जैसे मैं देखा तो मेरे डीएम तो है ही नहीं। वो तो वहाँ पे उनका एक उस लड़की का बॉयफ्रेंड साथ में बैठा हुआ। दैट मीन्स कि एक इल्यूजन था। दूर से मैं देख रही थी, मुझे मेरे डीएम लग रहे थे, बट सामने से जाके मैंने देखा तो वो मेरे डीएम थे नहीं। वहाँ पे उसके लाइफ में कोई और है, और वो सिंपली उसके साथ में लविंग केयरिंग एटीट्यूड के साथ में बैठी हुई हैं। वो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करी, दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। तो मैंने देखा
और मेरा इमोशन मेरा जो उस वक्त का फीलिंग था सिंपली यही था कि अच्छा तो वो नहीं है, और ये तो किसी को शेयर नहीं की थी, बट इसका बॉयफ्रेंड तो कोई और है और वो अपने लाइफ में पूरी तरह मगन है और उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो सिंपली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। दैट मीन्स कि जितने भी इल्यूज़न अभी तक भी किसी के अगर नहीं गए हैं इस जर्नी में, तो वो जो इल्यूज़न है उसको आपको सिंपली हटाना है। आपको देखना है कि वो कौन सा इल्यूज़न है जिसमें आप फंसे हुए हो, जहाँ से आपका ये हारमोनियस रियूनियन नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद ये जो बगल के 2 गाड़ी थे जो सिंपली जा रहे थे, उसमें मैंने देखा कि सारे डीएम और डीएफ एक दूसरे के कंधे पे इस तरह से सोए हुए हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं और आगे वो लोग बढ़े जा रहे हैं उस गाड़ी में। तो मैं बस देख रही हूँ उन लोगों की ये क्या हो रहा है, मतलब चारों ओर सारे जितने भी डीएम डीएफ, मतलब सपने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़का लड़की जो भी हैं प्यार में इतने खोए हुए हैं कि एक दूसरे के कंधे पे सर रख के सो गए हैं और उनको अगल बगल से कुछ लेना देना है नहीं। जैसे कि अगल बगल में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स, आई मीन लेडीज़ वगैरह बैठी हुई हैं, बट उनको उनसे कुछ लेना देना है नहीं, कोई देखे नहीं देखे, ये अपने प्यार में बहुत ज़्यादा मगन है और एक दूसरे के कंधे में ऐसे सर रख के सोए हुए हैं। तो इतना प्यारा वो लग रहा था सीन, जैसे कि एक हारमोनियस रिलेशनशिप, जो हारमोनियस रियूनियन जो होता है ना, जिसमें सिर्फ पीस है, लविंग है, लविंग नेचर है दोनों का एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, बाकी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो इस टाइप का फीलिंग आ रहा था। दैट मीन्स कि सिंपली अगर अपने मोम के साथ आप अच्छा बॉन्ड बनाते हो, अपने जितने भी कार्मिक पैटर्न हटाते हो, तो डीएम के साइड से जो भी फीमेल फिगर उनका जो कार्मिक पैटर्न उनके साथ है वो भी ठीक होते जाएगा और ये आपके लिए एक हारमोनियस रियूनियन को अचीव करेगा। तो इस पे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना। ये एक मैसेज है आपके लिए, इम्पोर्टेंट मैसेज एंजल्स और गॉड के तरफ से। शायद इस जगह पे आप स्टक हो, कोई ना कोई डीएफ तो स्टक होगी ही, इसीलिए ये मैसेज आपके लिए आया है। फिर अगर मैं आज की मैसेज की बात, ड्रीम मैसेज की मैं बात करूं, तो मैंने सिंपली देखा कि एक लिफ्ट है जिसमें मैं चढ़ रही हूँ और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, सारे डीएम डीएफ्स ही होंगे पूरा ड्रीम में अगल बगल। बट मैंने देखा कि हम सब प्लान करें कि बिल्डिंग में चढ़ने का, तो नीचे जो लिफ्ट है, सबसे नीचे का जो लिफ्ट है वहाँ से सबसे ऊपर की ओर जाना है। तो नीचे का जो लिफ्ट है उसमें मैं बोल रही हूँ कि मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट जाने के लिए जब मैं गई तो उस लिफ्ट में वो टॉयलेट था और फिर मैं उस लिफ्ट में गई। तो उसके बाद में कुछ देर बाद में मैंने देखा कि मैं टॉप ऑफ द फ्लोर, मतलब ऊपर के लिफ्ट पहुंच गई हूँ और वहाँ पे मेरा जो एक मतलब एक सा वो मेरे साथ में खड़ा हुआ है। और मैं वहाँ, मेरा इमोशंस और फीलिंग की बात करूँ तो मैं देख रही हूँ उसको और मैं सोच रही हूँ कि ये मुझे, मतलब इस लिफ्ट में कहीं मेरे साथ कुछ मेरे क्लोज ना आने की कोशिश करे, कि वो मुझे किस वगैरह तो नहीं करेगा, इस टाइप से मेरा वहाँ सोच था। तो मुझे ऐसा डिकोड हुआ और मुझे ऐसा पता चला, जब मुझे मैसेज में लग रहा है कि कुछ डीएफ्स की मैं अगर बात करूं तो उनकी लाइफ में नेगेटिविटीज़ वो खुद क्रिएट कर रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो लिफ्ट है उसमें मैं खुद जा रही हूँ, वहाँ पे एक टॉयलेट है, तो खुद से जाना दैट मीन्स कि आपका खुद का नेगेटिविटीज़ है अभी भी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, जो आपको पास्ट की चीज़ें अभी भी ट्रिगर कर रही हैं। कुछ कुछ चीज़ों को शायद आपने हील नहीं किया हो, और इस टाइम ड्यूरेशन में जो कल की मैं बात करी थी नेगेटिव और लो एनर्जी, उस वक्त पे भी आपको थोड़ा सा नेगेटिविटीज़ का अटैक हुआ ही होगा। तो ये सिंपली आपकी नेगेटिविटीज़ है जो आपको खुद से निकालना है। अभी अगल बगल के जितने भी आपके कार्मिक पैटर्न हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं और लगभग लगभग हो चुके हैं। तो उनके तरफ से तो कोई नेगेटिविटीज़ आपके लिए उतना खास है नहीं, ना ही ट्रिगर्स। तो ये आपकी खुद की नेगेटिविटीज़ है जो आप अलाउ कर रहे हो अपनी इस जर्नी में, और उस जगह पे आप स्टक हो, जो कि इस हारमोनियस रियूनियन के लिए एक रास्ते का पत्थर मैं कहूँगी है। तो आपको वहाँ से वो सिंपली पत्थर को हटाना है।
उसके बाद में जब वहाँ से आप वो हटाओगे तो एक स्टेज आप आगे बढ़ोगे, तो तब जाके आप टॉप ऑफ द फ्लोर यानी कि लिफ्ट में ऊपर तक पहुँच पाओगे। बट अगर ये तो थी नेगेटिविटीज़ के बारे में, लेकिन जो उस ड्रीम में मैंने देखा कि मैं अपने एक्स के साथ थी, दैट मीन्स कि कुछ डीएफ, बाकियों की मैं बात करूं, ये सब डीएफ्स की बात नहीं हो सकती, लेकिन कुछ डीएफ्स ना अभी हो सकता है कि अपना बैलेंस इन द सेंस में बोलूँ कि उनको अपने कार में के साइड में एक खिंचाव पुल सा फील हो रहा होगा, क्योंकि इस वक्त पे वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं और आपके साथ में उनका बिहेव बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप थोड़ी सी शायद डाउट की एनर्जी में जा सकते हो, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए सही है, थोड़ा सा आप डिसबैलेंस हो सकते हो, आपको लग रहा होगा। तो आपकी जर्नी में ये एक चीज़ आपके लिए रास्ते का पत्थर है उन डिप्स के लिए। तो आपको सिंपली अपनी जर्नी को अच्छे से देखना है और समझना है कि आपके लिए क्या सही है, आपका गट फीलिंग, इनर वॉइस क्या कहता है, आपको गॉड और एंजल्स क्या मैसेज देते हैं, उस हिसाब से आप चलो। ये ना मतलब आप कुछ गलत डिसीजन मत ले लेना इस जर्नी में। उसके बाद मैं बात करूं तो मैं कुछ दिन पहले से देख रही हूँ कि गाड़ी में जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो सपना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, गाड़ी में मैं सपना बहुत ही ज़्यादा देख पा रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। दैट मीन्स कि हम जो है ना इस जर्नी में आगे बढ़ तो रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, और गाड़ी में आगे बढ़ना सिंपली यही दिखाता है कि हम सारे अपने पुराने जितने भी ओल्ड बिलीव्स, हैबिट्स, थॉट्स, अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में। पर उस ड्रीम में मैंने देखा कि एक मंदिर है हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट, और वहाँ पे हम सभी लोग आगे जा रहे हैं। तो जाने के वक्त भी एक ऐसा रास्ता आता है, खेत एक कीचड़ वाला रास्ता, जो रास्ता सही नहीं है, वहाँ पे हमारा गाड़ी रुक जाता है और उस रास्ते से हम जा नहीं पाते हैं। तो हम वहाँ सिंपली सारे लोग क्या करते हैं, उतर जाते हैं और बोलते हैं कि चलो हम लोग पैदल चलते हैं और गाड़ी जो ड्राइवर है वो कोई और एक रास्ता से लेके आएगा। तो फिर हमने चलना स्टार्ट किया, खेत जाते जाते एक रास्ता और भी देखा, और हम लोगों ने कहा कि इस रास्ते में तो बाकी गाड़ियाँ कैसे गई। देखा कि वो रास्ता तो इतना टूटा फूटा है, फिर भी वहाँ से सारे लोग जा रहे हैं, तो अच्छा है वो लोग पार हो गए, हम लोग सोच रहे हैं। फिर हमने देखा वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तालाब है, वहाँ पे कुछ हमारे घर के पुराने चीज़ें पड़ी हुई हैं, और उस पानी में हम अपना जो एक तालाब टाइप से था उसमें हमने अपना पैर सबने घुसाया, और बड़े बड़े चट्टान थे पानी में, थोड़ा सा हम लोग घुसे, खेले कूदे, और वहाँ से हमने देखा कि अपना पुराना चीज़ जो घर का सामान था पड़ा हुआ था, वो सारों को फिर से उठाया हमने और फिर से साथ में लेके गए। फिर हम वो गाड़ी आए, फिर उस गाड़ी में बैठ गए। तो मुझे ऐसा डिकोड जब मैं की, तो कुछ डीएफ्स अपनी पुरानी हैबिट्स और जितने भी थॉट्स, बिलीव्स को शायद ही अपने साथ में कैरी करके आगे बढ़ रही हैं, जो कि इस जर्नी में सही नहीं है। इस हारमोनियस रियूनियन को आप चाहती तो हैं, बट अपने पुराने सेल्फ को आप फिर से कैरी कर रही हैं, छोड़ने की कोशिश आप कर ही नहीं रही हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना जितना भी पुराना सेल्फ है, अपना जो बिलीफ सिस्टम है, हैबिट्स है, ईगोज़ है, जितने भी सारी ये सब चीज़ें हैं आपके इस जर्नी में जो एक कांटा बन रहा है, उन सभी को आपको छोड़ना मस्ट है, तभी इस हारमोनियस रियूनियन को आप अचीव कर सकते हो। तो भगवान जी ने तो बता दिया कि एक एनर्जी शिफ्ट है, और हारमोनियस रियूनियन में किस तरह से एक दूसरे के कंधे में सोए हुए हैं, ये होगा ज़रूर, बट आपके रास्ते के जो कांटे हैं, पत्थर है, उन सारी चीज़ों को भी भगवान ने बता दिया कि आप इस पर वर्क करो, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। आप ये मत सोचो कि ये कब होगा, क्यों नहीं होगा, आप अपने आप पे वर्क करो। तो ये वो सारे टिप्स के लिए मैसेजेस हैं जो अपने इस जर्नी में थोड़ी सी स्टक हैं। इसके बाद में अगर चैनल सॉन्ग की जो मैं बात करूं, तो वो गाना मैं नीचे डाल दूंगी कमेंट सेक्शन पे। मुझे ये 2-3 सॉन्ग एक ही पिक्चर के आ रहे थे, पर मुझे लग नहीं रहा था कि ये चैनल सॉन्ग है, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर फिर से आज सुबह में ये सॉन्ग मेरे सामने पॉपअप हुआ, और एक सॉन्ग में तो मुझे 396 की सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दी, 936 इस टाइप से था, और
उसके बाद जब मैं ये गाना फिर बाद में गुनगुनाने लगी तो मुझे 9 फिर 66666 के एंजल नंबर गॉड की तरफ से दिखाई दिया। उसके बाद में फिर जो एक गाना था उसमें जब वहाँ क्लिक की तो मुझे सब्सक्राइबर उस चैनल के 111 दिखाई दिए। तो मैं समझ गई कि इस टाइम ड्यूरेशन पे जो डीएम का जो हाल है, जो भी एनर्जी है इस सॉन्ग के साथ ही फुली रेजोनेट कर रहा है और यही चैनल्ड सॉन्ग है। इसके साथ और एक गाना जहाँ पे मैं प्ले की तो उसमें मुझे 333 एंजल नंबर दिखाई दिए। तो इस सॉन्ग से आप जान सकते हो कि कुछ डीएम जो इस वक्त पे अपना फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं और कुछ डीएम्स इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने इस लाइफ से। इसके अलावा कल जब मैं मार्केट गई हुई थी तो मुझे 696 दिखाई दिए और 969 भी दिखाई दिए और मुझे एक बहुत ही प्यारा रियूनियन का साइन मिला एंजल्स की तरफ से, जो जब दो हार्ट एक साथ रहते हैं ना, एक साथ में जब सटके वो दिखा था। तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो भी मैंने ये अपनी मोम के साथ जो कनेक्शन बिल्ड करने का जो बात किया है इस जर्नी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये मैं मैसेज डिकोड कर रही थी और मैं उस वक्त ब्रश कर रही थी, सिंपली ऐसे ही घूम रही थी, तो मैंने पेपर अपना पैर के सामने में देखा। वहाँ पे 111 का जो सिंक्रोनिसिटीज़ मुझे दिखा, जो कि 3 टाइम्स लिखा हुआ था, 111 का, फिर और भी 2 जगह लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने फिर 222 वहीं पे देखा, उसके बाद फिर 555 देखा। तो ये एक बहुत बड़ा एंजल्स की तरफ से साइन है उन डीएप्स के लिए जिनके साथ में उनका मॉम का रिलेशनशिप सही नहीं है। तो आप उन पे ध्यान दो, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए ये हो सकती है। आपकी मॉम का एक बहुत बड़ा हेल्प आपको मिल सकता है इस जर्नी में, तो वो आप क्लेम करो। तो 111 222 55 दिखने का सिंपली मतलब यही है, 222 आप खुद को एक बैलेंस कंडीशन में लाओ, फिर एक न्यू बिगिनिंग होगी 111, ताकि जिसमें आप 555 यानी कि एक परमानेंट रियूनियन, परमानेंट हारमोनियस रियूनियन को अचीव कर पाओगे। सो आई होप आप सभी के लिए एक जो मैसेज एंजल्स मेरे तरफ से बताना चाह रहे हैं वो आप उस पर ध्यान दोगे और क्लेम कर पाओगे। सो थैंक यू एवरीवन।